आज हम पढ़ेंगे ईवीएस से रिलेटेड क्लास फर्स्ट ईवीएस पैडा का ही बात करेंगे। ये सब देखने से पहले फर्स्टली मैं कुछ बता देता हूँ कुछ चीज़ों को कि ईवीएस जो होता है ईवीएस पैडा जो आपके 30 मार्क्स आते हैं उसमें से 15 ईवीएस के क्वेश्चन जो प्रिडिक्टेबल होते हैं जिसको आप बार बार पढ़ते हैं वो ईवीएस के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स है उसका ईवीएस का पैडा पूछा जाता है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट क्लास में बात करते हैं। हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये आज से सीटेट का ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। मैक्स टू मैक्स 22 दिन बचा हुआ है। 22 दिन में ईवीएस का पैडा का क्लास चलेगा, साथ साथ सीडीपी इसका भी चलेगा, साथ साथ मैथ का चलेगा। ये तीनों का पेडागोजी का क्लास साथ में चलता रहेगा जिसका मार्क्स बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा पढ़ने से इजीली ये 30 का ये हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा, फिर 15 का ये हो जाएगा। और इंग्लिश इजी होता है। इंग्लिश तो आप कॉम्प्रिहेंशन और इससे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं बेसिकली फोकस सीडीपी पे करने वाला हूँ, सीडीपी पे, ईवीएस के पैडा पे और मैथ के पैडा पे। तो आज फर्स्ट क्लास है, आइए हम फर्स्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ईवीएस पैडा में सबसे पहले जो होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो बच्चों में ये अक्सर पाया जाता है कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें अलग अलग की फिनोमिनल चीज़ें पाई जाती है। किसी को सुनाई कम देता है, किसी को दिखाई कम देता है। तो इससे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स इससे एक क्वेश्चन पेपर में रहने ही रहने हैं। ठीक है, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम नियुर्गमता बोलते हैं। सैमुअल्स ए क्रिक ने 1963 में इस चीज़ को दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके रख लेना है और ये ज़रूरत पड़ेगा पेपर में। इसको इस समय रिवाइज करके एक बार पेपर देने से पहले देख लेना है। पहला डायलिसिया क्या होता है? डायलिसिया में इसको रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। डायलिसिया के अंदर क्या हो गया, तो इसमें रीडिंग डिसऑर्डर हो गया। ये पठन विकार है, पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम होती है, इसको डायलिसिया होता है। जो कोई पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है तो उस बुक के थ्रू, जैसे कोई भी बुक पढ़ रहा है तो बुक में जो ये पढ़ रहा है तो पहले के पार्ट को वो नहीं अच्छे से पढ़ पाता है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। पहला पैराग्राफ पढ़ेगा, फिर डायरेक्ट तीसरा पैराग्राफ पढ़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायलिसिया। ठीक है, डायलिसिया में पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, मतलब पढ़ते समय अर्थ नहीं ग्रहण करना, पढ़ते समय अर्थ नहीं ग्रहण करना, ये होता है डायलिसिया। फिर दूसरा होता है डिस्ग्राफिया क्या होता है? किसी को लिखने में प्रॉब्लम होता है, वो पढ़ तो इजली लेगा लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसको लेखन विकार बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको लेखन विकार होते हैं। जैसे कि कोई पैराग्राफ बोर्ड पे लिखा हुआ है, टीचर लिख दिया, फिर इसको पढ़ना है। जब स्टूडेंट लिखता है, यहाँ से स्टूडेंट लिखता है तो पहले लाइन को लिख देगा लेकिन दूसरे लाइन और तीसरे लाइन को भूल जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं, लिखने का जो एक्टिविटी होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब उसमें विकार होता है, इसको बोलते हैं डिसलेसिया। फिर आता है डिसकैलुया। ठीक है, इसको कैलकुलेशन में, कैलियो याद रखना है, कैलुया से याद रखना है। कैलकुलेशन में ग्राफ बनाया जाता है, सिंपल वे है याद करने का, उसके थ्रू होता है। फिर आता है डिसअफिया, इसमें भाषा का विकार होता है, उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है। कोई श को श पढ़ता है, जैसे शो होता है, देखना, इसको श पढ़ते हैं, इसको भाषा का विकार बोलते हैं। और इसको भी विकार ही की तरह ही लिया था। इसमें क्या होता है, एक होता है ऑडिक्सिया, सुनने में प्रॉब्लम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर स्वलीनता विकार, इसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। कोई अगर इंसान किसी से बात कर रहा है तो वो बात करेगा तो वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बच्चा अपनी बात सामने नहीं रख पाता है प्रॉपर वे में, इसको बोलते
इसको बोलते हैं सुनने में दिक्कत, ऑडिक्सिया बोलते हैं। फिर आपका आता है हिडन डिसेबिलिटी। हिडन डिसेबिलिटी बहुत कम लोगों को पता चलता है। जब टास्क दीजिएगा उसको तब पता चलेगा कि अरे इस बच्चे में तो हिडन डिसेबिलिटी है। तो इस चीज़ को देखना, इसे 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये जितना भी होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज में विकास की अवस्था है। तो विकास की कैसी अवस्था होती है? बच्चा बचपन से लेके जब पेट के अंदर, यानी जब वो डिम्बिया में होता है, डिम्बिया से लेके जब वो बुढ़ापा तक उद्यत नहीं करता है, तब तक युवावस्था, ये सब चीज़ इसी के अंदर आता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। स्टेज 1 में क्या होता है? गर्भधारण अवस्था। इसमें बच्चा गर्भ का धारण करता है। गर्भधारण, इसको प्री नेचुरल स्टेज बोलते हैं। जो प्री नेचुरल स्टेज होता है वो 9 मंथ से 10 मंथ ऑब्लिक 40 वीक। 40 वीक में दिन कितने हो गए? 200। 7 से मल्टीप्लाई कर लो 1 वीक में, 280 डेज, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसी स्टेज में आता है डिम्बिया। जो बच्चा कभी भ्रूण में ही होता है वो 0 से 14 दिन को डिम्बिया बोलते हैं। फिर पिंड अवस्था, 2 से 8 सप्ताह को बोलते हैं पिंड अवस्था। फिर आता है 8 सप्ताह से जो ऊपर होता है उसको भ्रूण अवस्था बोलते हैं। ये गर्भाशय अवधारण। इससे एक क्वेश्चन स्टेज डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईवीएस का ही पार्ट है। ये ईवीएस में ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। फिर शेषो अवस्था, इन्फेंसी, ईवीएस में भी पूछ सकता है, सीडीपी में पूछ सकता है, दोनों में ही चीज़ को पूछा जाता है। शेषो अवस्था, इन्फेंसी एज बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, ये पूछा गया है सी सेट में। फिर बाल अवस्था, बाल अवस्था में 2 होते हैं, 2 से 12। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे अलग अलग बोले थे। इसमें अर्ली एज पूर्व बाल अवस्था, एक होता है उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल अवस्था। तो 2 से 6 पूर्व बाल अवस्था, सेंस कम होता है उसको पूर्व बाल अवस्था बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। फिर होता है युवा अवस्था 18 से 35 वर्ष। फिर प्रौढ़ अवस्था 35 से 65। फिर वृद्ध अवस्था 65 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा टॉपिक में हम जितनी भी बात करेंगे बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक में बात करेंगे, और एक एक क्वेश्चंस को लेके हम सीटेट 2023 को देखेंगे। और आराम से जितने भी सीडीपी में आपके 30/30 आएंगे, ठीक है। हम 20 दिन की तैयारी की बात कर रहे हैं, ओनली 20 डेज, ठीक है। तो 20 डेज़ में जितने भी हम देखेंगे उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। 20 दिन में 90+ मार्क्स ईजिली, 100+ मार्क्स आते हैं, सबके आते हैं, आपके भी आएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो मन करे वो कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।